लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि हमने हर चीज को लेकर इतनी कोशिश की हो बट अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं भी जाने का रास्ता ना मिल रहा? ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी बहुत दफा होता है और इस वजह से मैं अक्सर करके कहीं ना कहीं बाहर घूमने निकल जाता हूँ जब भी मैं लाइफ में स्टक फील करता हूँ। रीजन बहुत ही सिंपल है, जब भी मैं ऐसे बाहर कहीं घूमने निकलता हूँ मुझे कई सारे रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब मैं कहीं बाहर निकलता हूँ तो मुझे लोग मिलते हैं और बहुत चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं जो मुझे कहीं ना कहीं पर्पस की ओर ढकेल के लेके चली जाती है कि हाँ, अगर हम जिंदगी में किसी चीज़ को लेकर के खो गए तो शायद से कहीं बाहर निकलना ही सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है हमारे लिए, जहाँ पे हमें नए नए डायरेक्शंस मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अभी देखिए, मैं घाट पे आया हुआ। घाट पे आने का रीज़न बहुत ही स्ट्रेट था कि कल रात को मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एनजाइटी टाइप की हो रही थी या फीलिंग लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही थी, जबकि मेरे पास बहुत कुछ है, काम करने को काम है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सब कुछ है। बट जब भी आप कभी कभी एक मोमेंट होता है ज़िंदगी में जहाँ पे आप खो जाते हैं कि यार सच में क्या यही करने को बने थे, क्या इसके अलावा भी कुछ और था, कि बस इतने में ही हमारी ज़िंदगी है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यही सोचा कि यार चलो संडे है, कहीं बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा खुद को टाइम देते हैं। ज़िंदगी भर 9 to 5 करते रह जाएंगे, फैमिली को थोड़ा बहुत ही वक्त दिया, दोस्तों को थोड़ा बहुत वक्त दिया और हो सकता है शायद से कोई गर्लफ्रेंड बन गई, कोई बॉयफ्रेंड बन गया तो उसे थोड़ा सा वक्त दे दिया, तो इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा मी टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा मी टाइम रहता है तो वो एक प्रोस्पेक्टिव खुल जाता है, वो एक होराइजन, आपका कई डायमेंशंस मिल जाते हैं। तो मैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बाहर निकला एंड आई वाज सो फॉर्चुनेट दैट आई वाज एबल टू मीट न्यूमरस पीपल। आई विश आई कुड हैव रिकॉर्डेड देम बट उनको रिकॉर्ड करना पसंद नहीं था, तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि नहीं नहीं, वी कैन टॉक बट प्लीज़ डोंट रिकॉर्ड अस। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, घाट पे आओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पूजा पाठ करते हैं, बाबा हैं या साधु हैं या इवन ट्रैवलर्स हैं जो यहाँ आते हैं, तो अपने साथ नई नई कहानियाँ लेके आते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खोया हुआ पाया, बट साथ ही साथ उस खोए हुए ज़िंदगी में भी खुद को पा लिया। तो इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि लाइक व्हेनेवर यू आर लॉस्ट, डोंट फील लाइक यू आर लॉस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उस वक्त के साथ बहते चलोगे, उस समय के साथ आगे बढ़ते चलोगे बिना खुद को हेजिटेट किए, तो शायद से आपको वो जगह पहुंच जाओगे ही जहां पे आपको पहुंचना है, जिसको मैं रीडायरेक्शन कहता हूँ। जब हम किसी चीज़ को फोर्सफुली डायरेक्शन ढूंढते हैं ना, तो हम अक्सर करके फंस जाते हैं कि शायद से हमें ये चाहिए, बट जब हम वहाँ पहुँचते तो पता चलता है कि हमें ये नहीं चाहिए, हम कुछ शायद बेटर के लिए बने। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे चेतन भगत हो गए, या अभी रिसेंटली मैं यूपीएससी के एक बहुत अच्छे टीचर को देख रहा था, शिवन, डॉक्टर शिवन जी को। तो उन्होंने भी, अब बंदा यूपीएससी क्लियर किया बट साइमल्टेनियसली वो यूपीएससी गए, वो लबासना गए, वहाँ से फिर उन्होंने उस काम को छोड़ दिया, आईआरएस बने थे और फिर वो अपनी पैशन जो है पढ़ाने का उसको फॉलो किया। तो सी, दिस इज हाउ लाइफ टेक्स अ टर्न। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर ड्रीमिंग फॉर यूपीएससी। यहाँ पे बंदा यूपीएससी करके छोड़ के एंड देन दे आर मूविंग अहेड इन द न्यू लाइफ। तो ये एक, मैंने कि जिसको हम कहते हैं एक मैट्रिक्स है जहाँ पे हम अक्सर करके फंस जाते हैं। अक्सर लोग इस बारे में बात करते हैं कि लाइक देयर आर थिंग्स इन आवर, लाइक देयर सिस्टम जो एक मैट्रिक्स की तरह वर्क करता है, और हम अक्सर करके उस मैट्रिक्स में फंस जाते हैं और हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि शायद से इसके बाहर भी एक ज़िंदगी हो सकती है, जिसको हम पैशन कहते हैं, फैमिली कहते हैं, करियर कहते हैं, लव कहते हैं, हॉबी कहते हैं, मी टाइम कहते हैं। हम इस चीज़ के बाहर निकल जाते हैं क्योंकि हमें अक्सर करके यही समझ में आता है कि शायद से 9 to 5 ही हमारी ज़िंदगी है। 9 to 5 के अलावा और कुछ नहीं समझ में आता है, सिर्फ डेडलाइन, डेडलाइन एंड डेडलाइन। और वो डेडलाइन कब हमारी लाइफ का डेडलाइन बन जाता है हमें खुद को पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा और हमेशा से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा खुद के लिए जब आप वक्त निकालते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को भी अलग अलग तरीके से जान पाते हैं। कुछ लोगों को आर्ट्स का बहुत शौक होता है, ड्राइंग्स बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ लोगों को सिंगिंग का शौक होता है, म्यूजिक्स का शौक होता है, जैसे मुझे है तो मैं कैमरा, रिकॉर्डिंग, ये सब का बहुत शौक है मुझे। तो मैं अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, अलग अलग शूट करता हूँ, कभी अपलोड किया नहीं किया मगर वो खुद के पास रखता हूँ। तो ये सब एक पैशन है। अभी देखिए, ये मेरा यूट्यूब बहुत नया है, मैं उस पर नया नया वीडियोस अपने मन से डाल रहा हूँ। मैं अभी भी बहुत चीज़ों को ऐसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि शायद से ज़िंदगी और भी बेहतर है और भी अलग है।
क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ 9 to 5 है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये डिफाइन किसने किया है? शायद से मेरे माँ बाप ने किया था, शायद से मेरे सोसाइटी ने किया था, मेरे एनवायरनमेंट ने किया था, मेरे आसपास के लोगों ने किया था, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा वहाँ के लोगों ने किया, हो सकता है स्कूल के टीचर्स ने किया था। क्योंकि जब मैं बच्चा था तो अक्सर करके टीचर्स वगैरह मुझे कहते थे कि अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी पाओगे। कोई ये कभी नहीं कहा कि अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी ज़िंदगी पाओगे, तुमको अपनी ज़िंदगी सोचने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने कभी खुद के लिए डिसाइड कर ही नहीं पाया, और ना किसी ने मेरे लिए डिसाइड करने के लिए हिम्मत लगाई। सब ने एक ही चीज़ की हिम्मत लगाई कि मुझे नौकरी करवा दो। और आज जब मैं मुड़ करके अपने दोस्तों को देखता हूँ, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को देखता हूँ, मुझे देख के अच्छा तो लगता है कि यस, दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ थ्रू विच दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड्स, बट आर दे अलाइव? तो इस बात को लेकर के मैं हमेशा सोच में पड़ता हूँ, और कल रात को भी मैं इसी बात से सोच रहा था कि एम आई अलाइव? आई एम अर्निंग गुड, दैट्स इट्स फाइन, दैट इज़ वेरी मच फाइन, आई एम एबल टू अर्न माई लाइवलीहुड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच फाइन, बट एम आई हैप्पी? क्या मेरी खुशी मैटर नहीं करती है? क्या मेरे पंख इतने ही तक उड़ने को बने हैं? मैं दुनिया को उड़ता देख रहा हूँ, मगर मैं नहीं उड़ सकता क्योंकि मेरे पैरों में एक इनविजिबल जंजीर बंधी हुई है। क्यों बंधी हुई है और किसने बांधी है? हकीकत है कि शायद से मैंने ही बांधी है, क्योंकि मैंने दूसरों को इतना प्रायोरिटाइज किया, दूसरों की बातों को इतना इंपॉर्टेंस दिया कि शायद से यही वो जंजीर है जिसने मुझे बांध के रख लिया एक इनविजिबल तरीके से। और मैं आज दुनिया को उड़ते देखता हूँ और खुद के लिए यही कहता हूँ कि शायद से मैं उड़ सकता हूँ। और जब उड़ने जाता हूँ तो मैं खुद ही अपने पैरों को वापस से बांध लेता हूँ, अपने पंखों को वापस से बांध लेता हूँ कि नहीं, अगर मैं उड़ने की कोशिश किया तो मैं गिरूंगा, और जब मैं गिरूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो लोग कब मजाक नहीं उड़ाया? उन्होंने हमेशा मजाक उड़ाया। स्कूल में था तब बुली किया, जब कॉलेज में था तब बुली किया, आज भी जिंदगी में जहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे बारे में कुछ तो गलत बोलता ही होगा। हर कोई मेरे बारे में अच्छा बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। और हो सकता है ऑन द फेस दे विल टॉक गुड अबाउट मी, बट पीठ पीछे हो सकता है दे आर टॉकिंग बैड अबाउट मी, हु नोज। तो लोग मेरे बारे में अक्सर करके गलत बोलेंगे जब तक मेरे कानों तक बात ना आए। तो मैं इस बात को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता कि आई विल बी ऑलवेज द गुड पर्सन इन एवरीवन्स लाइफ, इन एवरीवन्स बुक। तो मैं इस बात को अब लेट गो कर देता हूँ, जिसको हम कहीं ना कहीं यूट्यूब के या मैंने कई जगहों पे ऐसे देखा है जो कहते हैं आर्ट ऑफ लेटिंग गो। आर्ट ऑफ लेटिंग गो यही है कि आप बस जाने दो, फर्क नहीं पड़ता है, बस जाने दो। और ये फर्क ना पड़ने वाली जो एक मेंटालिटी है, एटीट्यूड है, या इमोशंस है, या जो आपके अंदर टैलेंट है या आर्ट है, वो आर्ट वक्त के साथ आता है। आज मेरी उम्र 28 की हो गई है, एंड मैंने इस 28 की उम्र तक में मैंने बहुत कुछ देखा है, जहाँ पे अक्सर करके लोग मिलते, बिछड़ते, छूटते, तमाम सारी बातें होती, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज चले जाते। मैंने कितनों को छोड़ा, कितनों ने मुझे छोड़ा, और ये सब चलता रहा। अपॉर्चुनिटीज़ मैंने कितनी छोड़ी, कितने मुझे मिली, कितने लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी के नाम पे छोड़ दिया। तो वी आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। ये ठीक है, ये चीज़ें होंगी और ये होने के लिए ही बनी है, और ऐसे ही हम सीखेंगे। आज मैं बहुत खुश होता हूँ अपने माँ बाप को देख करके कि दे आर विथ मी, नो मैटर कि कितना स्ट्रगलिंग वक्त चल रहा है या कितना अच्छा वक्त चल रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई एम ऑल्सो वेरी मच अवेयर कि सम डे डाउन द लाइन आई एम गोइंग टू मिस देम वेरी बैड। और हो सकता है कल के डेट में जब मेरे बच्चे हों तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे मिस करेंगे, मैं भी उन्हें मिस करूँगा किसी ना किसी ऐसे वक्त पे, जिस तरह से मेरे माँ बाप अपने माँ बाप को मिस करते हैं। और ये सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव है, ऐसे कई सारे प्रोस्पेक्टिव है हमारी ज़िंदगी में, जहाँ पे दोस्त होते हैं, प्यार मोहब्बत होती है, जानवर होते हैं, जैसे डॉग्स। मैं डॉग लवर हूँ, मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, बट देयर आर सो मेनी डॉग्स इन माई लाइफ, इन माई 28 years ऑफ लाइफ दैट आई हैव लॉस्ट। मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें दफनाया है, और मैं बहुत रोया हूँ रात को इस बारे में सोच के कि यार क्या करूँ। बट अगर मैं इस चीज़ को आज मुड़ के देखता हूँ तो मुझे यही समझ में आता है कि मैंने जितना ज़्यादा फोर्स किया चीज़ों को रोकने के लिए, मैं उतना ही ज़्यादा सफ़र किया। तो इसलिए मैं आप लोग से यही कहूँगा कि जितना हो सके लाइफ को एक स्ट्रीम की तरह जिए। स्ट्रीम बोले तो जैसे मैं भी नदी किनारे हूँ, तो जिस तरह से एक लहर चलती जा रही है, आप उसी लहर के साथ अपने लाइफ को आगे लेके चलिए, और अपने बोट को बस छोड़ दीजिए। वो नाव अपने आप उस डेस्टिनेशन आपको लेके चलेगी जहाँ आपको जाना है। आप जहाँ पे उस लहर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, और आप हर बार जितने बार उस लहर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे, आप उतनी बार केवल लहर को ही कोसेंगे, अपने वक्त को कोसेंगे कि यार वक्त मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। वक्त किसी के साथ अच्छा नहीं करता है।
ये हम हैं जो डिसाइड करते हैं कि वक्त हमारे साथ अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। कितने लोग गलत वक्त में या खराब वक्त में भी खुद को बहुत अच्छी जगह पाते हैं, कितने लोग बहुत अच्छे वक्त में भी खुद को बहुत ही खराब जगह पाते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप बस वक्त की कदर करिए और वक्त के साथ खुद की कदर करिए कि ठीक है, मुझे भी खुद को प्रायोरिटाइज करना है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी प्रायोरिटाइज करनी है। और ऐसे जब आप करेंगे तो आप खो के भी खुद को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पाएंगे। सो दिस इज़ एन आर्ट ऑफ बीइंग लॉस्ट yet been found by yourself only. You don't have to be founded by other people. वो तुम्हें ढूंढ के कर भी क्या लेंगे, बस यही कहेंगे ना कि हाँ उसको जहाँ जाना था वो वहाँ पहुँच गया। मगर उस जगह पे पहुँच के जो आपको सेटिस्फैक्शन है, आपकी जो एक एक पहुँच बनती है, आपकी जो एक मेंटल हैप्पीनेस मिलती है, एक इमोशनल हैप्पीनेस मिलती है, वो सिर्फ आप रियलाइज कर सकते हो। तो इसलिए केवल खुद के बारे में इसलिए सोचो कि आपकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, दूसरों के लिए भी जियो। जीना किसी और के लिए ख़राब नहीं है, बट उन सबसे पहले खुद के लिए भी जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक खुद के लिए नहीं जियोगे तब तक तुम किसी और के लिए भी नहीं जी पाओगे, और हमेशा दूसरों के लिए जीना एक बर्डन लगेगा क्योंकि खुश नहीं हो तुम।